Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and you are ready for the studies. So प्यारे बच्चों, as you can see, today's our topic of this video is 10th class, the rise of nationalism in Europe, which is going on. And under this, we are going to cover our fifth topic, that is visualizing the nation. Okay, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना विजुअलाइजिंग क्या होता है, ठीक है। नेशन मतलब कलेक्टिव कॉमन कल्चर से रिलेटेड लोग एक जगह पे रहते हैं, ये अपने को एक यूनिटी की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है, उसको हम नेशन बोलते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे सिंबल्स वगैरह होना जिससे हम देखें कि यस दिस इज़ द कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो अगर इंडिया का अगर आपको ट्राई कलर दिखाए, तिरंगा दिखाया जाए, तो इट इज़ द सिंबल ऑफ द नेशनलिज्म या इट इज़ द सिंबल ऑफ नेशन। जिससे क्या होता है ना, आप देखोगे जैसे मैच वगैरह चलते हैं, ठीक है, या ओलंपिक्स वगैरह के गेम्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, नेशंस को उनके जो फ्लैग है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। हर एक कंट्री का फ्लैग अलग अलग होता है। सो इंडिया आइडेंटिफाइड बाय इट्स फ्लैग, तिरंगा। ओके, मतलब अगर एक ट्राई कलर है और उसमें इस तरह से अशोक चक्र जो है दिखाया गया है, तो इट मीन्स दिस इज द, क्या बोले जाएंगे इसको, इंडिया का सिंबल बोला जाएगा। इंडिया सिंबलाइज बाय द फ्लैग। सेकंड वन, जो हमारे हमने रोमेनेटिज्म पढ़ा था कि किस तरह से सॉन्ग्स वगैरह ने फीलिंग लाई थी नेशनलिज्म की, तो ऐसे ही पर्टिकुलर स्टेट है, मतलब पर्टिकुलर एक कोई कंट्री होती है ना बेटा, तो उसका भी अपने हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू देम द मीन एक सॉन्ग तैयार किया जाता है। जैसे अपना वंदे मातरम हो गया, मतलब नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक नेशन को आइडेंटिफिकेशन देती हैं कि अगर जन गण मन बज रहा है तो इंडिया का है, ठीक है, इस तरह से। फिर ये तो था क्या है ना, किस तरह से एक नेशन को डिनोट आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एक नेशन अलग से किस तरह से होता है। तो अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आपने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो जिसमें हमने डिस्कस किया था फेड्रिक सॉर्यूस प्रिंट्स, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको दिखाया गया था, ठीक है, जिसके एक हाथ में क्या था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एनलाइटेंड जो है मार्च था, टॉर्च था, एनलाइटेंड टॉर्च था, ठीक है। तो मतलब ये सिंबलाइज किया गया कि अगर ये चीज़ है पर्टिकुलर चीज़, तो इट मीन्स ये फ्रीडम को दिखा रहा है, ठीक है, ये है लिबर्टी को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम आज के टॉपिक में ना यही चीज़ें पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या किस चीज़ को दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे जर्मनी है, ठीक है, फ्रांस है, तो यहाँ पर भी ना ऐसे ही फिगर्स उभर कर सामने आए, ठीक है। सबसे पहली बात है, मोस्टली क्या हुआ, जो नेशंस को दिखाया गया वो एक फीमेल फिगर, किस में दिखाया गया, फीमेल फिगर। कौन से फिगर, फीमेल फिगर के फॉर्म में दिखाया गया। जैसे 3 फीमेल फिगर्स की बात मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। सो सबसे पहला जो फीमेल फिगर है वो दैट इज रिलेटेड टू जर्मनी। जर्मन नेशंस थे ना जो, उन्होंने अपना फीमेल फिगर बनाया जर्मेनिया। क्या नाम है, जर्मेनिया। इसको एक फीमेल फिगर की तरफ की फॉर्म में दिखाया गया, ठीक है। जर्मन नेशंस लोगों ने अपनी जो विजुअलाइजेशन दी उसमें एक फीमेल फिगर लिया, अपने नेशन को दिखाया एज अ जर्मेनिया, ठीक है। तो जर्मेनिया के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। जर्मेनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। देखिए सबसे पहले जिस तरह से भारत में भारत माता होती है ना, वैसे ही बात कर रहे हैं। तो जैसे जर्मेनिया है, जर्मेनिया जर्मन में एक फीमेल फिगर लिया गया जो रिप्रेजेंट कर रहा था जर्मनी को एज अ नेशन, ठीक है। जो जर्मन नेशन से उनको शो कर रहा था जर्मेनिया। अच्छा, जर्मेनिया के बारे में बताया, जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, ठीक है। ये जो ओक है दिस इज स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ये किसको शो कर रहा था, हीरोइज्म को शो कर रहा था। ऐसे ही एक और फीमेल फिगर था जिसको बोला गया था मरियाना,
कौन थी? ये जो फीमेल फिगर था ये फ्रांस का से रिलेटेड था, क्रिश्चियनाइज्ड फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का जिसका नाम था मैरियाना। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इसके बारे में बताएं तो ये एक फेमस क्रिश्चियन नेम था। ठीक है, जो क्या कर रहा था, फ्रांस के पीपल को एक नेशन का आइडिया दे रहा था। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो अकॉर्डिंग टू द इसके पास एक रेड कैप, ट्राई कलर, रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेड, ये सब कुछ इसके पास फीचर्स थे जो नेशनलिज्म को शो कर रही थी। जो ये मैरियाना का जो फिगर था ये क्या कर रहा था, ये रह रहकर लोगों को नेशनलिज्म की याद दिला रहा था कि जिस तरह से इंडिया में क्या होता है ना, भारत माता की फोटो देख लेते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह सा जाग जाता है। ठीक है, और हम उसे क्या करते हैं, फिर उसकी तरफ से हमारा जो डिवोशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपने जैसे ओल्ड, जब हम इंडिया का हमारे ऊपर रूल ओवर था, रूल करता था इंडिया पे ब्रिटेन, उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर भारत माता को जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की जो पीड़ा, इस तरह के जो फिगर्स थे ना, वो लोगों में कहीं ना कहीं एक तरह से दर्द पैदा कर रहे थे कि देखो हमारे जो देश है उसकी क्या हालत है। क्लियर? तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, जर्मेनिया को यूज़ किया गया जर्मन के लिए और मैरियाना को यूज़ किया गया फ्रांस के लिए, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ जाए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स थे जिनका अपना अलग मीनिंग था, तो हम उन सिंबल्स को एक बार देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों क्या हुआ कि जो फीमेल फिगर्स हैं वो एक तरह से किसी देश को पर्सनोफाई कर रहे थे। ठीक है, एक यू कैन से ह्यूमन बीइंग की फीलिंग वहाँ पे जनरेट हो रही थी। तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, इन टर्म्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इन टर्म्स में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा हमेशा बनता है। तो बेटा इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले एलेगोरी। ठीक है, एलेगोरी का मतलब होता है जब हम किसी एक आइडिया होता है, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया जाता है किसी पर्सन से या थिंग से, एनी आइडिया विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ पर्सन और अ थिंग। किसी भी चीज़ को देखकर जो दिमाग में आइडिया आता है उसे हम एलोगेरी बोलते हैं। तो जैसे मैरियाना की अगर बात करें तो इट मीन्स दिस शोज द रिपब्लिक फ्रांस, जर्मेनिया रिपब्लिक जर्मन, भारत माता रिपब्लिक इंडिया। क्लियर? इस टाइप से तो एक कोई सिंबल या कोई टर्म विच शोज्ड by a particular thing which gives a particular idea in your mind, that is algorithm. उसके बाद है broken chain। अब जैसे broken chain है तो ये आपको क्या शो करेगी? ठीक है, तो इट मीन्स आप फ्री हो गए हो। ठीक है, अगर चैन के टुकड़े टूटे पड़े हैं तो इट मीन्स किसी ने उस चैन को तोड़ा है। ठीक है, जंजीरें हैं उनको तोड़ा है और वो बंदा या कोई पर्टिकुलर इंसान उस चैन से बंधा हुआ होगा। ठीक है, और अब टूटी हुई चैन पड़ी है, देखो कोई नई चैन को तो तोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर किसी दीवार किसी पोल के साथ टूटी हुई चैन पड़ी है तो इट मीन्स यही माना जाएगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति था जिसको बांधा गया था लेकिन अब वो आज़ाद हो चुका है। ब्रोकन चेन मीन्स बीइंग फ्रीड। अगर ऐसा है तो याद रखेंगे बच्चों। फिर है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ठीक है, ईगल जैसा, तो ये क्या है? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर। ये था जर्मन एम्पायर का सिंबल था और जो क्या शो कर रहा था? स्ट्रेंथ। जैसे जो ब्रेस्ट प्लेट है, देखिए हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा फिल्मों में भी बहुत सारे डायलॉग्स मारते हैं कि हिम्मत है तो सीने पे गोली मारो, ये है पीछे से वार करने वाले बुज़दिल होते हैं, इस टाइप से। तो अगर आप क्या कर रहे हो, सामने से दिखा रहे हो कि आपके ब्रेस्ट प्लेट पे क्या है? ईगल्स हैं, तो इट मीन्स यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ, आपकी ताकत को दिखाया जाएगा कि यस वी आर रेडी। ओके, सो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल मतलब स्ट्रेंथ।
किसकी? जर्मन पीपल्स की। उसके बाद है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, इसके बाद हम कर चुके हैं। ओक लीव्स का अगर जो क्राउन पहना हुआ है, और किसने पहना हुआ है? जर्मेनिया ने पहना हुआ है। जर्मेनिया कहाँ की है? जर्मन की। ठीक है, तो हीरोइज्म, ये किसको शो करेगा? ये हीरोइज्म को शो करेगा। उसके बाद स्वॉर्ड, तलवार हाथ में लेके खड़े हो, इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको तलवार दिख रही है बिल्कुल, तो इट मीन्स ही इज रेडी टू फाइट। ठीक है, कुछ भी हो जाए हम अब लड़ने के लिए तैयार हैं, तो रेडी टू फाइट, याद रखेंगे बच्चों इसको, रेडी टू फाइट। आफ्टर दैट ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तलवार के चारों ओर जैसे ऑलिव ब्रांचेस लिपटी हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है, देखिए ऑलिव एक तरह से शांति का प्रतीक था। ठीक है, और जो जर्मेनिया है उसने एक क्राउन पहना हुआ था ऑलिव ओक लीव्स का। ठीक है, ओक लीव्स का, सॉरी। और यहाँ पर ओलिव जो ब्रांचेस हैं दैट इज रिलेटेड टू पीस। ठीक है, सो वी हैव द स्वॉर्ड इन आवर हैंड बट वी आर रेडी टू फाइट, बट हम चाहते नहीं हैं लड़ाई करना, हम चाहते हैं कि किसी तरह से शांति बनी रहे। हमारे पास तलवार है और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हार्डली वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइट। ठीक है, सो ये होगा मेक पीस, विलिंगनेस टू मेक पीस, हम शांति को बनाए रखना चाहते हैं। यस वी आर रेडी, हमारे पास तलवार है, सो वी आर रेडी बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइट। नेक्स्ट है रेज ऑफ राइजिंग सन, सॉरी रेज ऑफ राइजिंग सन। इसमें क्या होगा? देखिए इस तरह का कोई फिगर होगा मान लो, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि नया सुबह हो गई है, सवेरा आ गया, खुशहाली आ गई है। सो इट शोज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, नए युग की शुरुआत। नए ईरा की शुरुआत। ठीक है, इट सिंबलाइज इट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर। सो इट शोज द फ्लैग, मतलब ये एक फ्लैग को दिखा रहा था, एक फ्लैग को शो कर रहा था। इट शोज द फ्लैग। ठीक है, किसका फ्लैग है ये? फ्लैग ऑफ लिबरल्स, नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट थे जिन्होंने 1848 में एक फ्लैग को डिज़ाइन किया था जिसका यूज़ था, जिसमें ब्लैक रेड और गोल्ड कलर को यूज़ किया गया था। 1848 में एक फ्लैग बनाया था लिबरल नेशनलिस्ट ने। ठीक है, और जिस पर बाद में बैन लगा दिया था जर्मन स्टेट्स के जो ड्यूक थे, ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, उन्होंने इस पे बैन लगा दिया था। तो याद रखना, बैन बाय जर्मन ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट। ये देखिए, सो ये टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे इन्हीं टर्म्स से आने की संभावना होती है बेटा, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से लेते हैं एलेगोरी। एलेगोरी का मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है कि कोई आइडिया है, किसी चीज़ को देखने के बाद एकदम से हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है उसको एलेगोरी बोलते हैं। ब्रोकन चेन मतलब यू आर फ्री, अब आपने, मतलब पहले आप फ्री नहीं थे, किसी ने आपको बांध रखा था किसी भी तरह से। वो कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है, कोई भी चीज़ है, लेकिन ब्रोकन चेन्स मतलब आप उस आइडिया को, आप उस सोच को तोड़कर बाहर निकल चुके हैं, बीइंग फ्री। उसके बाद है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ब्रेस्ट प्लेट मतलब सीने
के ऊपर लगने वाली जो प्लेट होती है, जो आपको एक तरह से रक्षा कवच होती है। तो अगर हम किसी पर वार कर सकते हैं, अगर हमारे पास पावर है, ठीक है, तो हम किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन मारने से पहले अपने आप को बचाने वाला जो है ना बड़ा होता है। तो हम रेडी हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या थी, ये जर्मन लोगों की सिंबल था, और ये क्या कर रहा था, जर्मन एम्पायर को शो कर रहा था कि हमारे जो जर्मन एम्पायर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ रखता है। तो हम हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब है, देखिए क्राउन ऑफ ओक लीव्स जर्मेनिया ने पहना हुआ था, तो इट शोज द जर्मन एम्पायर, ठीक है, और ये हीरोइज्म को दिखा रहा था। हीरोइज्म को दिखाने का मतलब देयर इज समवन, ठीक है, हु हैव ऑल द क्वालिटीज हु कैन मेक अ गुड नेशन। आफ्टर दैट स्वॉर्ड हाथ में तलवार है, तो सबको पता है कि आई एम रेडी टू फाइट। लेकिन जब तलवार के चारों ओर ऑलिव ब्रांचेस की बात हो जाए, व्हेन ऑलिव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड, तो इसका मतलब है यस वी आर रेडी टू फाइट, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइट। अगर हमारे को जैसे अगर फोर्स किया गया, या हमें डोमिनेट किया गया, या हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, तो हम अपनी तलवार को यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी हम किसी का खून बहाने के लिए तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइट, वी वॉन्ट पीस, वी आर विलिंग टू, यू कैन से, मेक पीस। हम चाहते हैं कि देश में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। उसके बाद रेज ऑफ राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज अगर देखेंगे तो ये नई शुरुआत होगी, क्योंकि देखोगे आप क्या करते हो, सुबह उठते हो तो सूरज की जो किरणें होती है वो कितनी ब्राइट होती हैं। तो एक नए दिन की शुरुआत हमारी कैसे होती है, सूरज की किरणें से। नई किरण के साथ क्या होगी, आपकी शुरुआत होगी। इसी तरह से तो ये भी क्या शो करेगा, रेज ऑफ द राइजिंग सन मीन्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा, एक नई सदी की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद है ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। ये एक फ्लैग था जो 1848 में लिबरल नेशनलिस्ट ने बनाया था, लेकिन जिस पर बैन लगा दिया था ड्यूक जर्मन स्टेट्स ने, ठीक है। ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, हमने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो बेटा आज हमने पढ़ा है क्या, द विजुअलाइजिंग द नेशन, हमारा टॉपिक था आज का विजुअलाइजिंग द नेशन, जिसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, जिसमें कुछ टर्म्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो पढ़ी है, और एक जर्मेनिया याद रखना है, जर्मेनिया और मरियानी, ये दो फीमेल फिगर पढ़े हैं। हमने बताया है कि किस तरह से नेशंस को एक सिंबल के थ्रू शो किया गया है, ठीक है, एक पर्सनोफाई किया गया है। नेशंस को सबसे पहले तो पर्सनोफाई किया गया, ठीक है, पर्सनोफाई किया गया। उसके बाद जर्मन को दिखाया गया, जर्मन स्टेट्स ने अपने आप को पर्सनोफाई किया बाय द जर्मेनिया, एंड फ्रांस ने अपने आप को पर्सनोफाई किया बाय मरियाने, ठीक है, शोज द रिपब्लिक फ्रांस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि क्या हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, तो वो आप एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा बच्चों, शायद मैं ये उम्मीद करती हूँ, ठीक है। और क्या करना है, आपने एक बार वीडियो को देखना है और फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक से क्या करना है, इसको पढ़ना है, ताकि इजीली आपको क्लियर हो जाए। सेकंड बात है, जो हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, दैट इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। क्लियर, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हमने सेगमेंट्स में चैप्टर को कंप्लीट किया है, जैसे एक एक टॉपिक लिया है हमने एनसीईआरटी की बुक से, टॉपिक वाइज चैप्टर को क्लियर किया है, तो मैं चाहूँगी कि एक वीडियो में और बनाऊँगी, जिसमें हम ऑल ओवर समरी लिखेंगे चैप्टर की, ठीक है। तो ये जो हमारी वीडियो रहेगी, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट रहेगी, मीन्स इसके बाद एक और वीडियो रहेगी दैट इज़ रिलेटेड टू द इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, वो टॉपिक होगा, और उसके बाद हमारी ब्रीफ समरी होगी, ठीक है, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप मिस ना कीजिएगा।
क्योंकि ओवरव्यू आ जाएगा चैप्टर का। ओवरव्यू तो वैसे हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका एक तरह से कंक्लूजन आ जाएगा व्हाट वी हैव स्टडीड इन द पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज़ द नेशनल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, ठीक है। फोकस कीजिए 1 मार्क्स क्वेश्चन पे, 10th क्लास है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। और आज की वीडियो में 1 मार्क का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको उठाया है। क्लियर बच्चों? तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।